आज मैं तुम्हें उस नगरी की कहानी सुनाऊंगा जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने ठाकुर जी के कहने पर समुद्र के बीचों बीच बसाया था। वह नगरी जहां की दीवारों में हीरे जवाहरात जे थे, जहां साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण राजा बनकर निवास करते थे, द्वारका जिसका वैभव देखकर इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस नगरी के रक्षक स्वयं योगेश्वर कृष्ण हो, वह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? मेरे भाई, श्रीमद् भागवत और महाभारत के मौसल पर्व में इस विनाश का ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। जब काल आता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो भगवान का अपना ही कुल यदुवंश क्यों न हो। द्वारका के डूबने का रहस्य केवल प्राकृतिक आपदा नहीं था, इसके पीछे दो भयंकर श्राप थे। पहला श्राप दिया था गांधारी ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उसने कृष्ण को दोषी माना। उसने क्रोध में आकर कहा, हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे हृदय से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे यदुवंश का भी वैसे ही नाश होगा जैसे मेरे पुत्रों का हुआ है। तुम अकेले तपोगे और तुम्हारी नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, माता, ऐसा ही होगा, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे बाहरी कोई शक्ति नहीं मार सकती थी। उसे खत्म करने के लिए खुद ठाकुर जी की माया और एक श्राप की आवश्यकता थी। मेरे पागलों, दूसरा श्राप और भी विचित्र था। एक बार विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब कृष्ण के पुत्र और अन्य यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की सोची। सांब को एक स्त्री के वेश में सजाया गया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा गया, महाराज बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? अस्सियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, इसके गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। महाराज जी कहते हैं, अरे जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान संतों का अपमान करने लगता है, और संतों का अपमान ही साक्षात काल का निमंत्रण है। अगले ही दिन सांब के शरीर से सचमुच एक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी घबरा गए और उन्होंने उस मुसल को पत्थर पर घिस घिस कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। पर वे भूल गए कि होनी को टाला नहीं जा सकता। उस चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा समुद्र में रह गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही टुकड़ा बाद में ठाकुर जी के चरणों में लगने वाला तीर बना। मेरे भाई, द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि अहंकार और संतों का अपमान बमे से बमे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। द्वारका की वह भव्यता, वह सोना, वह वैभव सब एक पल में पानी के नीचे चला गया, क्योंकि वहां अधर्म ने प्रवेश कर लिया था। अब उस रहस्य की ओर भागते हैं जहां से विनाश की लहरें उठना शुरू हुई थी। द्वारका के डूबने का असली कारण केवल समुद्र का बनना नहीं था, बल्कि यदुवंशियों के भीतर का वह अहंकार और प्रमाद था जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में वर्णन आता है कि जब विनाश का समय निकट आया तो द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। तेज हवाएं चलने लगी, चूहों की संख्या बढ़ गई और लोग एक दूसरे से बिना कारण झगड़ने लगे। भगवान कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने यदुवंशियों से कहा, भाइयों, अब द्वारका में रहना उचित नहीं है, यहाँ पर भयंकर उत्पात होने वाले हैं। चलो हम सब प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास चलते हैं और वहां चलकर दान पुण्य और स्नान करते हैं। मेरे भाई, भगवान कृष्ण चाहते थे कि यदुवंशी अपनी शुद्धि करें, पर होनी को कौन टाल सकता है। प्रभास क्षेत्र पहुंचते ही यदुवंशियों ने वह काम किया जो किसी भी कुल के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है, मदिरापान। गरुड़ पुराण और महाभारत में लिखा है कि यदुवंशियों ने मैरे नाम की नशीली मदिरा का इतना अधिक सेवन किया कि उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, जब इंसान के पेट में शराब जाती है तो उसके भीतर का पशु जाग जाता है। मदिरा के नशे में डूबे यदुवंशी आपस में पुराने झगड़ों को लेकर बहस करने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते वह बहस युद्ध में बदल गई।
जिस यदुवंश को दुनिया की कोई सेना नहीं हरा सकती थी, वे आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां एक और रहस्यमयी घटना घटी। जब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई एरका घास उखाड़ ली। मेरे पागलों, ये वही घास थी जो उस मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी, जिसे ऋषियों ने श्राप दिया था। वह घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र जैसी हो जाती थी। एक एक घास का तिनका तलवार और गदा का काम कर रहा था। श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र, पौत्र और भाई एक दूसरे को काट काट कर खत्म करने लगे। भगवान कृष्ण चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठकर ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये काल का खेल है। गांधारी का श्राप और ऋषियों का वचन सत्य हो रहा था। जिस वंश ने धर्म की स्थापना में कृष्ण का साथ दिया था, वही वंश अब अधर्म और नशे के कारण स्वयं का अंत कर रहा था। देखते ही देखते हजारों यदुवंशी उस तट पर मृत पड़े थे। मेरे पागलों, द्वारका का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जिस कुल में मर्यादा टूटती है और नशा प्रवेश करता है, उस कुल का रक्षक चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। यदुवंशियों की बुद्धि का नाश हो चुका था और यही द्वारका के जलमग्न होने की पहली सीढ़ी थी। जब भगवान ने देखा कि बलराम जी ने भी योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है, तो वे समझ गए कि अब उनके भी इस लोक से प्रस्थान करने का समय आ गया है। पर अभी द्वारका का समुद्र में डूबना बाकी था, जिसके साक्षी अर्जुन होने वाले थे। अब उस मर्मस्पर्शी क्षण की ओर चलते हैं, जिसे सुनकर भक्त का हृदय भर आता है। जब प्रभास क्षेत्र की वह भयंकर लड़ाई खत्म हुई और पूरा यदुवंश मिट्टी में मिल गया, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके बड़े भाई बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर समाधि में लीन है और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग शेषनाग निकलकर समुद्र में समा रहा है। बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब ठाकुर जी अकेले थे। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखकर विश्राम करने लगे। उनके चरणों का तलवा कमल की पंखुड़ी जैसा गुलाबी और चमकदार था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। मेरे भाई, यहाँ कर्म का एक अद्भुत चक्र देखो। ये जरा कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का बाली था, जिसे भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर मारा था। भगवान ने बाली को वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यप्पिबोधव्यम, कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान स्वयं अपने पूर्ति कांदा कर्मकून कार्मिका बनाए नियमों का पालन करते हैं। जरा शिकारी को दूर से भगवान का पैर किसी हिरण की आंख जैसा लगा। उसने विषैला तीर छोड़ा जो सीधे ठाकुर जी के तलवे में जा लगा। जब वह पास आया तो चतुर्भुज रूप में भगवान को देखकर कांपने लगा और पैरों में गिर पड़ा। पर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जरा डरो मत, ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, तू तो केवल निमित्त बना है। महाराज जी कहते हैं, अरे भगवान को क्या कोई तीर मार सकता है? वो तो जन्मे है। पर उन्होंने अपनी लीला समेटने के लिए एक बहाना बनाया। इसके तुरंत बाद आकाश से दिव्य विमान आए और साक्षात नारायण अपने उसी दिव्य विग्रह के साथ परमधाम को प्रस्थान कर गए। अब शुरू हुआ असली हाहाकार। भगवान के जाते ही द्वारका अनाथ हो गई। अर्जुन, जो अपने मित्र और सखा से मिलने द्वारका की ओर दौड़ रहे थे, जब वहां पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। वह नगरी जो कभी उत्सवों से गूंजती थी, आज वहां केवल विधवाओं के रोने की आवाजें आ रही थी। महलों में सन्नाटा था। द्वारका की गलियां सूनी थी। अर्जुन जब महल में प्रवेश किए तो भगवान की पत्नियां विलाप कर रही थी। अर्जुन का गला रुंध गया। उन्हें याद आया कि जिस कृष्ण के बल पर उन्होंने महाभारत जीती थी, आज वही कृष्ण इस लोक को छोड़ चुके हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वे द्वारका की बची हुई महिलाओं और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर जाएंगे। पर मेरे पागलों, द्वारका का अंत अभी बाकी था। समुद्र की लहरें बेकाबू हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सागर अपनी मर्यादा तोड़कर भगवान की नगरी को अपने भीतर समेटने के लिए उतावला हो रहा है। अर्जुन ने जैसे ही द्वारका के लोगों को बाहर निकाला और नगरी की सीमा छोड़ी, पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक दृश्य था। विशाल समुद्र की लहरें
पहाड़ जैसी ऊंची उठी और देखते ही देखते सोने के मोहल्लों, रत्नों की सड़कों और उस दिव्य नगरी को निगल गईं। अर्जुन खड़े खड़े देखते रह गए। वह नगरी जो कल तक वैभव का शिखर थी, आज जलमग्न हो चुकी थी। समुद्र ने केवल एक जगह छोड़ी, भगवान का निज मंदिर। महाराज जी कहते हैं, अरे द्वारका का डूबना ये सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब भगवान खुद अपनी नगरी छोड़कर चले गए तो तुम इस 2 कौड़ी के मकान पर क्या घमंड करते हो? अब उस रहस्य को समझो जिसे देखकर स्वयं महान धनुर्धर अर्जुन का अहंकार टूटकर बिखर गया। जब अर्जुन द्वारका की स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में पंचंद पंजाब के पास कुछ जंगली लुटेरों आभीरों ने उन पर हमला कर दिया। वे साधारण लुटेरे थे, कोई बड़े योद्धा नहीं। अर्जुन ने सोचा, अरे ये तुच्छ लुटेरे मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैंने तो कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े महारथियों को धूल चटाई है। उन्होंने अपना दिव्य गांडीव धनुष उठाया, पर ये क्या? जिस गांडीव की टंकार से शत्रु कांप जाते थे, आज अर्जुन उसे छया तक नहीं पा रहे थे। वे अपने दिव्य अस्त्रों का आह्वान करने लगे, पर उन अस्त्रों के मंत्र ही वे भूल गए। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है। अर्जुन के देखते ही देखते वे लुटेरे यदुवंश की महिलाओं को उठा ले गए। अर्जुन के पास तरकश में बाण तो थे, पर वे खत्म होते जा रहे थे। जो गांडीव कभी थकना नहीं जानता था, आज वह एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा बनकर रह गया था। अर्जुन रोने लगे। वे चीखकर बोले, हाँ कृष्ण, हाँ सखा, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे भाई महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, अर्जुन की शक्ति अर्जुन की नहीं थी, वह तो कृष्ण की दी हुई उधार की शक्ति थी। जैसे ही कृष्ण इस धरा से गए, अर्जुन के भीतर का तेज भी चला गया। ये हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी बल, बुद्धि या धन है, वह सब ठाकुर जी की कृपा है। जिस दिन उनकी कृपा हट गई, उस दिन तुम एक तिनका भी नहीं तोड़ पाओगे। जब अर्जुन खाली हाथ और निराश होकर महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे, तो उन्होंने रोते हुए पूछा, हे दस्युवर, मेरी शक्तियां कहाँ चली गईं? मैं अपने सखा के परिवार की रक्षा क्यों नहीं कर पाया? तब व्यास जी ने एक बहुत गूढ़ बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन दुखी मत हो, काला सर्वम अलंकारा, यानी काल ही सब कुछ देता है और काल ही सब कुछ छीन लेता है। तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका था। उन शक्तियों का प्रयोजन धर्म की स्थापना करना था जो अब पूरी हो चुकी है। द्वारका का डूबना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, वह इस बात का प्रमाण था कि जब लीला समाप्त होती है तो रंगमंच को भी समेट लिया जाता है। द्वारका के वे सोने के महल और अर्जुन का वह गांडीव दोनों ही कृष्ण के निमित्त थे। कृष्ण के बिना वे सब शून्य थे। आज के वैज्ञानिक जब समुद्र के नीचे खंभात की खाड़ी द्वारका के अवशेषों को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वहां आज भी बड़ी बड़ी दीवारें और कलाकृतियां मिलती हैं जो यह सिद्ध करती है कि हजारों साल पहले वहां एक भव्य नगरी थी। पर विज्ञान केवल कैसे हाव बता सकता है, क्यों? वाय का जवाब तो केवल शास्त्रों में ही है। द्वारका इसलिए डूबी क्योंकि वहां का आध्यात्मिक बल कृष्ण के साथ ही चला गया था। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम जिस दुनिया को सच मानकर बैठे हो, ये भी एक दिन डूब जाएगी। काल की एक लहर आएगी और तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा। केवल वही बचेगा जो नाम की नाव में सवार होगा। अब उस हिस्से पर आते हैं जो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो कहते हैं कि महाभारत और द्वारका केवल एक कल्पना या कहानी है। आज का विज्ञान भी उस स्थान के सामने नतमस्तक है जिसे हम बेट द्वारका और मुख्य द्वारका के पास समुद्र की गहराइयों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि समुद्र ने द्वारका को डुबोते समय केवल भगवान का मंदिर छोड़ा था, लेकिन जब 1980 के दशक में समुद्र विज्ञानियों और पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर खुदाई और गोताखोरी शुरू की, तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र के नीचे लगभग 30 से 40 फीट की गहराई में आज भी एक विशाल नगरी के अवशेष मौजूद हैं। मेरे भाई, वहां क्या मिला? वहां पत्थर की विशाल दीवारें मिली, बड़े बड़े खंभे मिले और ऐसे एंकर लंगर मिले जिनका वजन कई टन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अवशेष कम से कम 5000 से 9000 साल पुराने हैं। ये वही समय है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। वहां की बनावट को देखकर इंजीनियर भी हैरान है। हजारों साल पहले पत्थर को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया था,
ये वही विश्वकर्मा की कारीगरी थी जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलो, तुम प्रमाण मांगते हो, ठाकुर जी ने तो सबूत छोड़ रखे ताकि तुम्हारी नास्तिक बुद्धि को ठिकाना मिले। महाभारत में वर्णन आता है कि द्वारका में प्रवेश करने के लिए मुद्राशील की आवश्यकता होती थी। क्या तुम्हें पता है, समुद्र के नीचे की खुदाई में एक 3 सिर वाले पशु वाली मुद्रा मिली है, जिसका वर्णन महाभारत में स्पष्ट रूप से किया गया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सत्य है। अब प्रश्न आता है, द्वारका के खजाने का क्या हुआ? शास्त्रों के अनुसार द्वारका सोने की नगरी थी। लोग सोचते हैं कि वहां आज भी सोना पड़ा होगा, पर मेरे पागलों, अध्यात्म कहता है कि जब भगवान अपनी लीला समेटते हैं तो वह पदार्थ को वापस प्रकृति में विलीन कर देते हैं। वह सोना, वह वैभव अब भौतिक रूप में नहीं बल्कि उस स्थान की ऊर्जा के रूप में वहां विद्यमान है। आज भी जो भक्त श्रद्धा से द्वारका के तट पर बैठता है, उसे समुद्र की लहरों में कृष्ण की बांसुरी और पायल की खनक सुनाई देती है। द्वारका की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि काल कितना शक्तिशाली है। जिस नगरी की सुरक्षा सुदर्शन चक्र करता था, उसे भी काल के आदेश पर समुद्र ने निगल लिया। यह हमें याद दिलाता है कि तुम चाहे सोने के मोहल्लों में रहो या मिट्टी की झोपड़ी में, जब प्रकृति अपना हिसाब मांगती है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद किसी भयंकर सुनामी या समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण द्वारका डूबी, पर महाराज जी कहते हैं, अरे सुनामी तो केवल निमित्त थी, असली कारण तो वह श्राप और लीला का अंत था। विज्ञान केवल बाहर की हलचल देखता है, पर भक्त उसके पीछे छिपे संकल्प को देखता है। द्वारका आज भी समुद्र के नीचे एक मौन गवाह बनकर खड़ी है। वह हमें बताती है कि ओ इंसानों, देख लो, मैं श्री कृष्ण की नगरी थी, फिर भी काल ने मुझे नहीं छोड़ा। तुम किस घमंड में चूर हो? अब उस रहस्यमयी मोड़ को समझो जहां से इतिहास बदल गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा को छोड़ा और द्वारका समुद्र में विलीन हुई, ठीक उसी पल कलयुग ने पृथ्वी पर अपने दोनों पैर जमा दिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बताया गया है कि जब तक ठाकुर जी के चरण इस पृथ्वी पर थे, तब तक कली की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना प्रभाव दिखा सके। पर जैसे ही द्वारका डूबी, संसार से सत्य और पवित्रता का सूरज ढलने लगा। महाराज जी कहते हैं, रे पागलों, द्वारका का डूबना केवल एक शहर का अंत नहीं था, वह उस सुरक्षा कवच का हटना था जो मानवता को अधर्म से बचाए हुए था। जैसे ही द्वारका जलमग्न हुई, अर्जुन ने देखा कि लोगों की बुद्धि बदलने लगी है। भाई भाई के खून का प्यासा होने लगा, लोगों में लालच और काम वासना बनने लगी। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि द्वारका के विनाश के बाद धर्म के 4 चरणों में से केवल एक चरण बचा, दान, सत्य, तप और दया। ये 3 गुण द्वारका की लहरों के साथ ही कहीं गहरे समुद्र में दब गए। मेरे भाई, द्वारका का डूबना एक चेतावनी थी। भगवान ने दिखाया कि जब समाज में मर्यादा का उल्लंघन होता है और लोग अपने मूल भगवान को भूलकर केवल भोग में डूब जाते हैं, तो प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करती। यदुवंशी जो कभी भगवान के सबसे करीब थे, वही सबसे पहले पतन का शिकार हुए, क्योंकि उन्हें अपने शक्तिशाली होने का अहंकार हो गया था। यहाँ एक बहुत गहरी बात सुनो। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी, क्या भगवान चाहते तो द्वारका को बचा नहीं सकते थे? अरे, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, पर वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम हैं। वे अपने बनाए काल के नियम का उल्लंघन नहीं करते। यदि द्वारका नहीं डूबती तो कलयुग का आना असंभव होता, और कलयुग का आना सृष्टि के चक्र का हिस्सा है। द्वारका का विसर्जन दरअसल नई शुरुआत के लिए पुरानी स्लेट को साफ करना था। अर्जुन जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भैया, हमारा सहारा चला गया। जिस सूर्य के प्रकाश में हम चमक रहे थे, वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब यह नगरी, यह राजपाट और यह जीवन सब सूना है। इसके तुरंत बाद पांडवों ने भी हिमालय की ओर महाप्रयाण करने का निश्चय किया। द्वारका के डूबने ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना ईश्वर के संसार की सबसे कीमती वस्तु भी राख के समान है। आज भी जब हम द्वारका के विनाश की कहानी सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम कलयुग के उस दौर में जी रहे हैं जहां धर्म की लहरें हर तरफ उठ रही हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं, अरे तुम्हारी अपनी द्वारका
ये शरीर और घर भी एक दिन काल के समुद्र में डूब जाएगी। क्या तुमने उस डूबने से पहले नाम का कोई किनारा ढूंढा है? द्वारका का विनाश हमें सिखाता है कि जिस वैभव में भगवान न हो वह वैभव बोझ बन जाता है। द्वारका सोने की थी, पर जब कृष्ण चले गए तो वह सोना भी बोझ बन गया और समुद्र ने उसे अपने भीतर समेट लिया ताकि वह फिर से प्रकृति का हिस्सा बन सके। अब उस रहस्य की ओर भागते हैं जो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहुत से भक्त पूछते, महाराज जी, क्या वह डूबी हुई द्वारका कभी वापस बाहर आएगी? क्या हम फिर से उस वैभव को देख पाएंगे? मेरे भाई, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, तब सतयुग की स्थापना के समय पृथ्वी का स्वरूप फिर से बदलेगा। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि जैसे जैसे धर्म बतेगा, समुद्र अपनी सीमाओं को पीछे समेटेगा। वह समय आएगा जब डूबे हुए तीर्थ फिर से प्रकट होंगे। पर महाराज जी एक मर्म की बात कहते हैं, अरे पागलों, पत्थरों की द्वारका प्रकट हो भी जाए तो क्या करोगे? असली द्वारका तो तब प्रकट होगी जब तुम्हारे हृदय में कृष्ण बैठेंगे। अब सुनो उस समुद्र का रहस्य। आज भी जो लोग द्वारका के समुद्र तट पर जाते हैं या गोमती नदी और सागर के संगम पर स्नान करते हैं, वे एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं। गोताखोरों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि समुद्र के भीतर जहां द्वारका के अवशेष हैं, वहां की मछलियां और जलीय जीव अन्य जगहों की तुलना में बहुत शांत है। वहां की लहरों में एक अलग तरह की ध्वनि सुनाई देती है। महाराज जी कहते हैं, अरे वह स्थान आज भी सिद्ध है। भले ही भौतिक रूप से नगरी डूब गई हो, पर सूक्ष्म रूप में आज भी वहां भगवान की लीलाएं चल रही हैं। इसे अदृश्य द्वारका कहा जाता है। कई संतों ने अनुभव किया है कि आधी रात को समुद्र की गहराइयों से शंख की ध्वनि और वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिस जगह पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म के चरण पड़े हों, वह स्थान कभी ऊर्जाहीन नहीं हो सकता। एक और बहुत बड़ी बात जो आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर करती है, द्वारका का चुंबकीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने पाया है कि द्वारका के उस विशेष समुद्री क्षेत्र में चुंबकीय तरंगें बहुत सक्रिय हैं। क्या यह वही सुदर्शन चक्र का प्रभाव है? शास्त्र कहते हैं कि द्वारका की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र हमेशा तैनात रहता था। भले ही नगरी डूब गई, पर उस चक्र की सुरक्षात्मक ऊर्जा आज भी वहां के जल को पवित्र बनाए हुए है। मेरे पागलों, द्वारका का बार बार डूबना और फिर से चर्चा में आना हमें एक ही संदेश देता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो समुद्र के ऊपर था, आज वो नीचे है। कल जो नीचे है वो फिर ऊपर आएगा, पर इस ऊपर नीचे के खेल में जो स्थिर है वो केवल कृष्ण नाम है। भविष्य पुराण के अनुसार जब सतयुग आएगा तो पृथ्वी फिर से रत्नों को उगलना शुरू करेगी, पर तब तक के लिए द्वारका समुद्र की गोद में विश्राम कर रही है। वह एक टाइम कैप्सूल की तरह है जिसने हजारों साल का इतिहास अपने भीतर संभाल रखा है। महाराज जी कहते हैं, अरे तुम द्वारका को समुद्र में क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो बस राधा राधा जपो, तुम्हारे हृदय में खुद साक्षात द्वारकाधीश आकर बैठ जाएंगे। और जिस दिन वो बैठ गए, समझ लो तुम्हारी डूबी हुई तकदीर की द्वारका फिर से खड़ी हो गई। हमने सुना कि सोने की द्वारका डूब गई, हमने सुना कि यदुवंश खत्म हो गया, हमने सुना कि अर्जुन की शक्ति चली गई, पर इस सब का तुम्हारे और मेरे जीवन से क्या लेना देना? मेरे भाई, ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हर इंसान के जीवन का भविष्य है। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, तुम जिस शरीर को सजा रहे हो, जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, जिसे तुम अपनी द्वारका समझते हो, क्या तुम्हें यकीन है कि काल की लहर इसे नहीं छुएगी? श्रीमद् भागवत गीता के अंत में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है वहीं श्री लक्ष्मी, विजय और विभूति है। द्वारका तब तक सुरक्षित थी जब तक वहां कृष्ण थे। जैसे ही कृष्ण ने वह नगरी छोड़ी, सोने की दीवारें मिट्टी बन गई। यही तुम्हारे जीवन का भी सच है। जिस दिन तुम्हारे जीवन से भगवान और धर्म निकल जाएगा, तुम्हारी सफलता की द्वारका को डूबते देर नहीं लगेगी। द्वारका के विनाश से 3 बड़ी सीखें लो। अहंकार का अंत। यदुवंशियों को लगा कि वे अजय हैं। जब इंसान को अपनी शक्ति, जाति या धन का घमंड होता है,
तो वह मुसल पैदा करता है जो उसी के कुल को खा जाता है। संगत का असर, मदिरा और प्रमाद ने उन योद्धाओं की बुद्धि हर ली। अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो तुम अपनी ही खुशियों के दुश्मन बन जाओगे। शरणागति। अर्जुन ने सीखा कि गांडीव में शक्ति तब तक थी जब तक कृष्ण पीछे खड़े थे। अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद मत लो, उस विधाता को दो। मेरे पागलों, महाराज जी का अंतिम उपदेश सुनो। अरे तुम समुद्र के नीचे डूबी द्वारका को देखने के लिए तड़प रहे हो, पर अपने भीतर जो कृष्ण बैठे हैं उन्हें नहीं देख रहे। ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ द्वारका जैसी महान नगरी नहीं रही तो तुम्हारी और मेरी क्या बिसात। यहाँ केवल एक ही चीज स्थायी है, ठाकुर जी का प्रेम। द्वारका का डूबना हमें उदास करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यह बताने के लिए है कि कलयुग में केवल नाम ही तुम्हारा वह जहाज है जो तुम्हें भवसागर में डूबने से बचाएगा। जब मौत की लहरें आएंगी तब तुम्हारा सोना, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा रसूख सब समुद्र के नीचे दब जाएगा। साथ चलेगा तो केवल वह राधा राधा का जप जो तुमने सच्चे मन से किया होगा। मेरे भाई, द्वारका आज भी समुद्र के नीचे है। वो सो नहीं रही, वह प्रतीक्षा कर रही है। वह प्रतीक्षा कर रही है उस समय की जब मनुष्य फिर से धर्म के मार्ग पर लौटेगा। पर तुम्हें उस बाहरी द्वारका की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम आज इसी वक्त अपने हृदय को द्वारका बना लो। प्रेम के आंसू बहाओ, नाम की ईंटें लगाओ और करुणा का सिंहासन सजाओ। फिर देखना साक्षात द्वारकाधीश तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। जैसे समुद्र ने कृष्ण के मंदिर को नहीं छुआ, वैसे ही काल की लहरें उस भक्त को कभी नहीं छूती जिसके हृदय में राधा कृष्ण का वास होता है। बोलो श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। राधे राधे।